फ्रेंड्स, मेड टॉक सीरीज़ के नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं प्राची भटनागर आज आपको आपके फेवरेट मेहमान डॉक्टर आबिद अली जी से रूबरू करवाने जा रही हूँ। थैंक यू। वेलकम सर। सर इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और सर की काफ़ी सारी किताबें भी हैं जो हमारे बीच हैं। सर से आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सर ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे इंटरव्यू में आने का कष्ट किया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सर। शुक्रिया आपका भी। सर बिना समय बर्बाद किए मैं आपसे पहले सवाल के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। सर जैसा आप देख सकते हैं आज चारों तरफ मीडिया का बोलबाला है, न्यू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज़ में मीडिया समाहित है जी। इसमें सर लेखन का और मीडिया राइटिंग का क्या महत्व है, हमारे यंग दर्शकों को सर ज़रूर बताएं। जी। शुक्रिया प्राची और मुझे बुलाने के लिए। आज लेखन पर बात हो रही है। जी सर। लेखन यानी मैं यूँ कहूँगा मानव जीवन का आधा हिस्सा। जी। इसी लेखन की वजह से हमारी बहुत सारी सभ्यताएं, हमारा इतिहास और यूँ कहिए कि जो ये विकास की हम बात करें, आज हम 20,000 साल या जो एक आदि मानव का इतिहास कहते हैं, ये सब इसी पर आधारित था। इसी लेखन की वजह से आज हम आप बात कर पा रहे हैं। पुराने इतिहास हमारे पास है। और ख़ासतौर से जब मीडिया की बात की जाती है तो मीडिया में हमारे पास जो अलग अलग माध्यम है, जब शुरुआत हुई तो हमारे पास आव भाव थे, है ना, जिसे हम अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और फिर शाब्दिक आया जिसमें हम बातें करके आपस में काम कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ जब दूर हो गए, हम आप अभी नज़दीक होकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से आप 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है तो मैं आपसे कैसे संपर्क स्थापित करूँ। फिर हमने साउंड का इस्तेमाल किया। साउंड के बहुत दूर तक 2 किलोमीटर तक कोई आवाज़ लगाकर, चीख कर या कौवे की या इस तरह की पक्षियों की आवाज़ें निकालकर कोड भेजना मिलिट्री में आज भी इस्तेमाल होता है ना। तो ये सब चीज़ें चली। ऑथेंटिसिटी की जब बात आई कि पुख्ता जब चीज़ें हों तो फिर लेखन का जब आविष्कार हुआ, फिर हमने जब लिखना शुरू किया, चीज़ों को संभाल कर रखने की जब बात आई, प्रिजर्व करने की बात आई, तो हमें एक ऐसे माध्यम की ज़रूरत पड़ी कि आज, क्योंकि मानव का दिमाग हमेशा याद नहीं रखता उस चीज़ को, है ना। फिर हमारी मेमोरीज की जब बात करते हैं 2 दिन तक याद रहती हैं, देखी हुई चीज़ हमें 10 दिन तक, फिर जब हम खुद कर लेते हैं प्रैक्टिस में तो वो लाइफ टाइम हमारे अंदर चली जाती है। तो ऐसी बातें, ये सब एक्सपेरिमेंट हुए और धीरे धीरे इंसान ने सीखा। जब पेड़ से नीचे उतरा और आदि मानव, एक अगर हम कहानी सोचने की कोशिश करें तो पेड़ से आदमी नीचे उतर रहा है, जिसे हम आदि मानव या मानव कहेंगे, है ना। उसने फल खाया और फल वो जहरीला था तो उसके मुंह से वो झाग निकला, वो मर गए, है ना। तो दफनाने का कोई रिवाज नहीं था क्योंकि कोई भाई बहन सगा संबंधी आपस में था नहीं इस तरह से कुछ, अगर हम मान के चलते हैं। तो दूसरे इंसान ने, उसी जैसे एक इंसान ने देखा कि तो मर गया, वहीं हड्डियां उड्डियां गल गई, उसने देखा और नेक्स्ट टाइम से उस जहरीले वाले सेब को या उस फल को नहीं खाया। ऐसा करके एक एक एक्सपीरियंस जुड़ता है, तब जाकर आज हमें ये पता है कि ये काली मिर्च है, ये लौंग है, ये खाने की है, ये नहीं खाने की है। और देसी गवार पाठा जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, उसकी 400 किस्में हमारे बीच में है जी। ये सारा अनुभव जब इकट्ठा हुआ तो हम तक कैसे पहुंचा, है ना। श्रुति माध्यम इंडिया में फेमस है कि हम जनश्रुति के जरिए से बोलकर अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन पुख्ता सबूत के लिए फिर ये जब हमने सोचा कि अब ऐसा माध्यम जिसको हम लिख कर रख सकें, आने वाली पीढ़ियों के लिए कामयाबी मिले, तो फिर हमने वो भीति चित्रों का इस्तेमाल करते करते आगे बढ़े और फिर शाब्दिक चीज़ें आई हमारे बीच में, लेखन सीखा, कुछ कोड वर्ड्स आने लगे। और दूसरी शताब्दी के बाद करते करते हम लोग 14वीं शताब्दी एक ऐसा वक्त आया जब गुटनबर्ग ने लेटर प्रेस मशीन निकाली। और उस मशीन में अब एक था कि हम एक साथ कई हजार लोगों तक या कई सैकड़ों लोगों तक दूर रहते थे, वहां तक जो मैं कहना चाहता हूं वो बात एग्जैक्टली वहां तक पहुंच जाए। मकसद ही ये था जी। तो उसके लिए आविष्कार हुआ, फिर बहुत सारी प्रिंटिंग मशीनें बनी, कागज निकला, निर्माण हुआ, स्याही की बात हुई, खाल पर, पेड़ों पर स्टैंपिंग हुई, उनकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए उनके ऊपर कोड लगेगा कि ये पक्का हमने आपको ही कहा है कि नहीं कहा है, कि ये मैसेज किसी और ने तो नहीं मेरे नाम से दे दिया जो आजकल भ्रम पैदा करे। तो ये सब चीज़ें आई धीरे धीरे, जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ी और काम हुआ। इस तरह से आप देखेंगे कि मूल में जो आज हमारे जो माध्यम है, जितने माध्यम है, सभी में लेखन का बड़ा अहम है। क्योंकि इसके बाद से फिर क्या हुआ,
लेखन माध्यम जैसे आया तो उसके बाद चीजें मजबूत होना शुरू हो गई, फिर परफेक्शन आने लगा, फिर उसको प्रिजर्व करके रखा जाने लगा। जैसे आज अगर मैं गीता की बात करूं, वेदों की बात करूं, कुरान की बात करूं, या फिर हमारे और भी वैदिक ग्रंथ हैं, या जो हमारे इसमें आप देखेंगे वर्तमान में भी आज एक ही पंथ को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो नानक साहब की जब वाणी आती है, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं हम लोग, है ना, या फिर हम बाइबल की बात करते हैं, तो ये वही चीज है, आज भी वही चीज है जो आज से हजारों साल पहले थी। बिकॉज ऑफ इस राइटिंग की वजह से जो लिखा, आपने उसको इतने सिंसियर ढंग से उसको समझा और लिखने की कोशिश की, सेम बना। तो इस तरह से लेखन को आप महसूस करें कि मानव समाज में, मानव सभ्यता के लिए लेखन का कितना महत्व है। और इसी जरिए से, लेखन के जरिए से आप अपने मन की बात, आप परेशान हैं जी, मैं आपके चेहरे को देख के तो समझ सकता हूँ, लेकिन जब आप लेखनी में, मैं दूर हूँ आपसे, या आपके रिश्तेदार में से भाई बहन दोस्त दूर है, मन करता है, तो हम लेखन के जरिए से तो उनको बताते हैं जी, कि मन उदास, या जब आप शब्द लिखते हैं तो आपकी इमोशंस को मुझ तक पहुंचने में वो शब्द कितनी मदद करते हैं। जी, फिर ये जब यहाँ मदद करते हैं तो फिर रेडियो, टीवी, अखबार में उनका मकसद यही है कि मेरी बातें, मेरे भाव, मेरे विचार आप तक पहुंचे। जी, तो वहाँ लेखन किस तरह से काम कर, आप महसूस कर सकते हैं इस बात को, है ना। जी जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे काफ़ी दर्शक यंग राइटर्स हैं और आपके काफ़ी फ़ैन हैं। तो सर उनके तरफ से एक सवाल है कि जब भी हम लिखना शुरू करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ मन में आते हैं, वो कैसे हम परफेक्ट आइडिया ढूंढें, लिखने की शुरुआत कैसे करें? ये आपका सच में एक शुरुआत हमेशा डर लगता है जी, जब भी लिखने की बात आती है। हमारे बड़े जिस तरह से, क्योंकि ये बहुत सिंसियरिटी वाला मामला है, लेखन की जब भी बात आती है कहते हैं कि भी कभी भी ना अपना खुद का मौलिक लिखिए, है ना, सेल्फ इन्वेंटेड जो आपका हो, किसी से कॉपी करके मत काम कीजिए। अब इस वजह से डर लगता है कि ओहो, मैं लिखते लिखते डरने लगता हूँ कि मैं लिखूं कि ना लिखूं। फिर लगता है कि भाई मौलिक की जब बात आती है ऐसा लगता है ये सारा काम पहले हो चुका है। लेकिन मान के चलिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने इस विषय पर जब पहली बार काम स्टार्ट किया तो करीबन 20 साल की मेहनत के बाद फिर मैंने एक किताब 2017 में वो लिखी जिसमें लेखन कला, सृजनात्मक एवं लेखन विधियां करके है। और शुरुआत वही कि लेखन की जब बात आई कि कैसे शुरू करते हैं, कैसे डर खत्म होता है, तो मुझे भी ऐसे ही लगा। मेरे टीचर्स ने सिखाया था अपना ओरिजिनल काम करना, मेहनत करना, और फिर मुझे ये भी भय था कि भाई कैसे शुरू करें, और ये तो पहले कर चुके हैं लोग सब। फिर महसूस हुआ, बातें हुई और सीनियर से बात की, अपने जो सिखाने वाले हमारे गुरुजन हैं, तो पता ये चला कि देखिए समय दर समय काम होता है, चीज वही है, लेकिन पीढ़ियां बदलती हैं, स्वरूप बदलता है। तो इसमें आप कतई घबराइए मत कि ये तो पहले हो चुका है। पहले तो हुआ है, लेकिन अब समय अनुसार उसे परिष्कृत करने की, रिफॉर्म करने की, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फिर उसे नए रूप से ढालने की जरूरत पड़ती है। इस वजह से कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए। तो पहली बात तो यहाँ से ये भय निकाल दें कि भाई वो हो चुका है तो हमें नहीं करना। उस चक्कर में हम कुछ नया ढूंढने लगे और नया कुछ मिले ना तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। सृजनात्मकता की जब बात आती है, क्रिएटिविटी की बात आती है, तो लगता ये है कि जब आपके अंदर सभी भाव हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप मानव समाज में रहकर लोगों की भावनाओं को समझते हैं, समाज में क्या हो रहा है आपकी आंखें खुली रहती हैं, समाज में, देहात में, आसपास क्या हो रहा है आपके कान खुले रहते हैं, आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर माहौल में एक नजर बना के रखते हैं। आप कहेंगे कि इतना मुश्किल काम कैसे? ये बस इतना है कि आप एक सिस्टम बनाएंगे तो आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली सब जगह आपकी नजर होगी, और जब नजर होगी तो आपको बहुत सारे विचार आते हैं जी, है ना। उस विचारों में एक चीज की जरूरत है, क्या ये समाज के लिए बेहतर होगा, क्या ये मानव हित में है, क्या इससे मैं क्यों करना चाहता हूँ, सिर्फ अपना नेम फेम के लिए, सिर्फ अपनी बड़ाई करने के लिए कि मैं एक लेखक हूँ, या इसे सिर्फ कि किसी के नोट्स के जरिए से कि भाई हम किताबें लिखे नोट्स बन जाएंगे, किताबें छप जाएंगी, या इसके पीछे मूल उद्देश्य समाज की, राष्ट्र की निर्माण की बात हो, भलाई की बात हो, सौहार्द की बात हो, उनका ध्येय उद्देश्य बना के चलेंगे तो बहुत सारे आइडियाज में से कुछ छटकर आइडिया सीधे से आपके सामने खड़े हो जाएंगे आकर कि आप मुझ पर काम कीजिए, है ना। तो विचार उत्पत्ति से आप शुरू करें और
विचार उत्पत्ति के लिए आप बस यही कि समाज में एक नज़र बना के रखें। आज इस जगह क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, पहले क्या था, तो कुछ कुछ फैक्ट्स जो हम सुनते भी हैं, कहीं से सुना, उसे क्लियर कर रखें कि ये सही है कि गलत है। किसी ने कोई घटना बता दी, मैंने सुन लिया, वो मैंने आपको कह दिया कि इसलिए कि डिस्कशन हो रहा था। नहीं, मैंने क्या उसे क्रॉस चेक किया जी। क्या किसी ने कोई फैक्ट बताया था कि फलाने सन में, मैंने अभी बोला कि वो आए थे गुटेन्सबर्ग ने जो लेटर प्रेस बना दी है ना 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में, तो आप जाके, अब आबिद जी ने कहा था ऑथेंटिसिटी थी कि वे प्रोफेसर है इसलिए बात मान ली, लेकिन एक और फर्ज बनता है कि उसके लिए और ज्यादा जिज्ञासा आपके अंदर होगी तो आप घर जाकर भी उसे चेक करेंगे जी। नतीजतन फिर आपके पास नॉलेज होगी, और नॉलेज हो जाएगी तो फिर आप किसी एक विचार पर काम करना शुरू कर देते हैं। जी जी सर, दर्शकों आप देख सकते हैं सर ने कितनी सिंपली हमें क्रिएटिविटी और राइटिंग की शुरुआत करना बताया है। सर इसी के साथ मैं अगले सवाल की ओर चलना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि आजकल पूरा मीडिया क्रेज़ जो है वो विजुअल्स की तरफ है। ज़माना मीडिया जो है विजुअल्स का है। हर यहाँ पर एक लेखन की कमी नज़र आती है। इस पर सर आप अपने विचार बताएं। जी देखिए, सारी तकनीकें हमारे लिए इसलिए थी कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें, परफेक्शन कर सकें, हर चीज़ में अच्छा बना सकें, बट हो उल्टा रहा है। जी। हम पत्रकार थे पहले, मुझे याद है कि एक डायरी, एक पेन लेकर साइकिल पर दिन भर घूमना, काम करना, एक एक खबर लिखना, फिर उसे नोटपैड पर लिख के फिर उसे टाइप करना और उसे ऐसा ऐसा करके भेजना फैक्स के ज़रिए से। अब टेक्निक आ गई और कंप्यूटर की, व्हाट्सएप के ज़माने की, कि यहीं से मैंने टाइप की, वॉइस टाइपिंग की, मेरी खबर चलेगी। जी। अब तो होना ये चाहिए था कि और बेहतरीन तरीके से खबरें हमारे सामने आए, डाइवर्स खबरें हमारे सामने आए, और समाज के हिसाब से अच्छी चीज़ हमारे सामने आनी चाहिए थी। बट जैसा कि आप देखें, एक माहौल बना हुआ है, सवाल है मीडिया के ऊपर कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम आलसी हो रहे हैं, ना कि क्रिएटिव हो रहे हैं। आपने कुछ लिखा इंटरनेट से, मुझे तुरंत से देखने की ज़रूरत है सोसाइटी और मीडिया में क्या एक दूसरे का योगदान है। 20 लोगों ने जो लिखा है, कोई बुराई नहीं है उन्हें कोट करने में, लेकिन हम एज इट इज एक पैरा उनका उठाया, एक उनका उठाया, एक उनका उठाया और 5 पेज लिखे, मैंने अपना नाम छाप दिया, है ना, ये मेरा हो गया। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो एक ही बात 4 जगह घूम गई। जी। रेफरेंस लेना बहुत अच्छी बात थी कि प्राची जी ने बहुत अच्छी कोई शब्द लिखे थे, कोई ऐसा रिसर्च, कोई अपने फैक्चुअल लिखी थी बात, वो मैंने कोट कर दी। एक मेरा हक है और एक मेरा फर्ज भी है कि आपके काम को मैं सराहूं। अकादमी में ये चलता है जिसे हम रेफरेंस कहते हैं, जिसे हम संदर्भ लेना कहते हैं, जिसे हम प्रेज करना भी, एक दूसरे का साथ मिलता है, इससे फिर विचार इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ जाती हैं। लेकिन साथ साथ ओरिजिनलिटी की जब बात आती है, रियल थॉट्स की बात आती है, वहां डंप हो रहे हैं, वहां क्रिएटिविटी की लॉस में हम जा रहे हैं, हमारे नए विचार उत्पत्ति नहीं हो पा रही, हम माइंड स्टक ऑफ हो गया कि वहीं जो चीजें उससे ज्यादा सोच नहीं पाते। तो इस तरह से यहाँ मुझे लगता है कि जो लेखन में जो कमी नजर आती है उसको पूरा करने के लिए हमें, आज देखिए माध्यम इतने हो गए हैं, यूट्यूब पर आपको डबिंग करने के लिए वो लिखना है, ब्लॉग्स पर लिखना है, कार्टून पर डबिंग करनी है, फिल्में हैं, वेब सीरीज, हर जगह तो लेखन है जी। और सारा बेसी लेखन है। जी मैंने एक अच्छी स्टोरी बनाई है, थॉट्स आपके बने, आपके विचारोत्पत्ति हुई, आपने एक कहानी दिमाग में क्रिएट कर ली, जैसे अब थिएटर ऑफ माइंड कहते हैं हम। एक मैक्सवेल की वो किताब है जिनका नाम है वो, उसमें एक कोट आता है, साइबरनेटिक्स करके किताब है ना, साइको साइबरनेटिक्स। उसमें एक उन्होंने कहानी बताई है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया है जिसे थिएटर ऑफ माइंड कहते हैं। यानी आप अपने दिमाग में एक जो भी आप चाहते हैं उसकी एक पिक्चर बनाइए और देखिए कि उसमें सारे आपके अकॉर्डिंग चीजें हैं कि नहीं। आपको लगेगा नहीं ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है, आप उसे एडिट कर दीजिए अपने दिमाग में और उस पिक्चर को आंख बंद करके अपने थिएटर, दिमाग रूपी थिएटर में देखिए। आपको क्या लगेगा, वो जब आप पिक्चर क्लियर नजर आने लगेगी आपको, तो समझिएगा वो आपके साथ घटना शुरू हो जाएगा। यानी आप खुद की क्रिएटिविटी अपने थिएटर ऑफ माइंड के जरिए अपनी पिक्चर बना सकते हैं। उसी तरह से वो जो विचार उत्पत्ति है,
घूम कर जब आती है वो लेखनी पर आती है। जब बढ़िया से मैंने उसे लिख लिया कागज पर, फिर मैं उसमें एडिट करके ड्राफ्टिंग करके उसको और अच्छा परिष्कृत कर दूंगा। और जब लिख देता हूं तो उसके बाद उस पर फिर विजुअल बने, ग्राफिक्स बने, एनिमेशन बने, या फिर आपका फिल्म बने, वेब सीरीज बने, जिंगल्स बने, कुछ भी काम करें मीडिया के जितने फॉर्मेट्स हैं सब फॉर्मेट्स पे वो सक्सेस हासिल होती है। तो बहुत ज़्यादा लेखन की जो कमी है वो बुरी बात है। आज सारे फील्ड खाली पड़े हैं, हमारे पास हर रोज़ फ़ोन आते हैं, एक कंटेंट एडिटर चाहिए, एक कंटेंट राइटर चाहिए, एक कंटेंट रिसर्चर चाहिए। तो मेरी तो यही है कि भी लेखन में अपना इंटरेस्ट बनाइए और वो इंटरेस्ट मज़ा आएगा आपको काम करके, है ना। प्रमोट अगर अपनी बात कहूँ तो भाई मेरे पास एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है लेखन विधाएं, लेखन कला करके प्राची। उसमें सृजनात्मक और जो जर्नलिस्टिक राइटिंग है उस पर काम किया है। मकसद यही था जब लेखन की बात आती है तो आप शुरुआत कहाँ से करें, कि जिस तरह से उसमें आप किताबों में कुछ कुछ मैंने बताया है, कभी वक्त लगे तो देखिए, उसे पढ़ें तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी जी। अब दर्शकों, आपकी जो फेवरेट बुक है विजुअल स्टोरी टेलिंग द न्यू आर्ट एंड टेक्निक्स जो सर ने लिखी है, उसके बारे में हम सर से जानना चाहेंगे। सर, हम वो किताब बहुत फेमस है और हमारे सभी दर्शक उस किताब के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताएं सर। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, मैं और मेरे जो साथी हैं डॉक्टर भारत, इस वक्त मेरे ऑथर साथ में को ऑथर हैं, हम दोनों स्कॉलर हैं हमारे डिपार्टमेंट से। हम दोनों लोगों ने मिलके जब काम शुरू किया, इससे पहले एक किताब जो मैं लेखन कला की मैं बात कर रहा था, शुरुआत ये हुई कि एक आम आदमी कैसे, जो नई पीढ़ी के जैसे आपने कहा लेखनी की कमी हो रही है, तो हमने वो हिंदी की किताब में कोशिश की कि आम आदमी अपना लेखन में इंटरेस्ट जगा पाए और एटलीस्ट मीडिया में भी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। तो देखा गया कि शुरुआती दौर से इंटरेस्ट जगाने के लिए हमने स्टार्ट किया उसमें जिसे हम सृजनात्मक राइटिंग कहते हैं ना, लेखन कहते हैं, जिसमें कविता लिखना, हाइक्यू लिखना, शॉर्ट स्टोरी लिखना, फिर कहानियाँ लिखना, शेर व शायरी करना, स्लोगन, कैप्शन, ट्रैवल लॉग्स, यात्रा वृत्तांत, ये तमाम जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनसे हमने शुरुआत की। उसमें मैंने जैसे एक दिन यात्रा वृत्तांत किया तो उसको मैंने लिख के पहले उसकी चीज़ें और उसके बाद उसमें कैसे यात्रा वृत्तांत को लिखा जाता है उसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल बना के उसमें दिया। और फिर जब ये चीज़ धीरे धीरे आपके अंदर परिपक्व हो जाए, इसको साहित्यिक लेखन भी जैसे हम लोग कहते हैं ना, इसके बाद फिर ये साहित्य लेखन में जब आपकी रुचि बनने लगती है तो फिर आपका कलम चलने लगेगा, आपके दिमाग में थॉट्स आने लगेंगे, छोटी सी बात हो तुरंत से आप लिखना शुरू कर देंगे, शेर बना देंगे, कविता बना देंगे, उस पर वो सिद्धू जी की तरह हमारे जैसे ना वो तुरंत से इंस्टेंट शेर बनाते हैं। या और भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा आपने, वो तुरंत से एक ऐसा बोलते हैं कि पूरी की पूरी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है ना, वो इंस्टेंट हो जाते हैं। अब वहां से जब निकलते हैं तो फिर हम जर्नलिस्टिक राइटिंग, जिसे हम सीरियस राइटिंग एटलिस्ट कहते हैं, जर्नलिस्ट का मतलब, जर्नलिस्टिक राइटिंग का मतलब कि समाज के आप वो लोग हैं जो साहित्य के जरिए से अपनी बात कर रहे थे। अब वहाँ साहित्य में ये किया हमने कि हमने बातें थोड़ा सा मिक्स मसाला करके, ताकि सीधे से आपको बुरा ना लगे, है ना, एक कविता के जरिए से कटाक्ष की आपको समझा दी बात। लेकिन जर्नलिस्टिक राइटिंग जब आती है तो वो कहती है कि भाई मैं सीधे से, अगर आपने चोरी की है तो मैं आपको चोर शब्द लिखूंगा, है ना। तो जर्नलिस्टिक राइटिंग जब तथ्यात्मक की राइटिंग की बात करता है तो जर्नलिस्टिक राइटिंग में फिर हम लोग स्टोरी लिखना, आर्टिकल लिखना, आलेख लिखना, जिसमें आलेख का मतलब ये है कि मैं किसी के लिए प्रशंसनीय शब्द नहीं लिख रहा हूँ। आलेख में अगर आपने, प्राची जी ने अच्छा जो काम किया है उसको मैं इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि लोग प्रेरणा लें, है ना। तो फैक्चुअल राइटिंग या आप 5W1H की बात करते हैं, हम लोग उसको लेकर चलते हैं। तो इसमें ये राइटिंग का, फिर जर्नलिस्टिक राइटिंग में इंटरेस्ट बनता है। फिर आप फिर आगे और बढ़ते हैं तो रेडियो के स्क्रिप्ट लिखना और तमाम अखबारों के लिए लिखना, टीवी के लिए, सिनेमा के लिए, शोध पत्र कैसे लिखते हैं, शोध पत्रों के बाद फिर आप ये जो बुक राइटिंग होती है कैसे लिखें, पुस्तक लेखन है, कॉफ़ी टेबल बुक है, नए जो ज़माने के ब्लॉग राइटिंग है, ट्रैवल लॉग राइटिंग है, फिर इस तरह से वीडियो ब्लॉग्स के लिए लिखना है। तो इस किताब में इस तरह से जो शुरुआत हुई और फिर इसी का जो जहन में आया कि अब इसके मूल में फिर जैसे हमने कहा विचार उत्पत्ति होती है।
विचारोत्पत्ति का मतलब विजुअलाइजेशन करना। जब आप किसी चीज को आंख बंद कर कुछ सोचते हैं तो आपके सामने एक ऑरा क्रिएट होता है, और उस ऑरा के क्रिएट होने से फिर आपके पास वो, जब आपने आंख बंद की और आपने पाया कि मैं बादलों में हूँ, हल्के हल्के सुनहरी बादल हैं, सूरज की किरणों से वो सुनहरी हो गए हैं, ऐसे एक इमेजिनेशन। आप जब परियों की कहानी जिसे हम कहें, स्वर्ग लोक हमने देखा नहीं है लेकिन हम उसे इमेजिन करते हैं, तो ये विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है इसे आज बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। चाहे मीडिया राइटिंग है, चाहे फिल्में हैं, सिनेमा है, हमारे जो ऑफिस में काम करने के लिए क्लास टीचिंग में भी हम लोग रोल प्ले करके और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिटेशन में आप देखिएगा इसका इस्तेमाल करते हैं, एंजाइटी को ठीक करने में, किसी को हेल्प करने में मेडिटेशन के ज़रिए से, और हिप्नोटाइज करके उसको रिवाइज करना, चीज़ें ठीक करना। और फिर इसके बाद इसके ज़रिए से जो राइटिंग की जब बात है, टेक्निक्स की जब बात आती है, तो उसमें इन दोनों चीज़ों को जोड़कर तो ये हुआ कि स्पेसिफिकली सोच कैसी हो एक आदमी की, टेक्निक्स में क्या है, तो जाकर ये किताब पर फिर हमने काम किया। इसमें आप देखेंगे कि वेब के लिए भी डिस्कशन है, साइबर का भी है, प्रिंट का भी है, रेडियो का भी है, अखबार, टीवी, सब के लिए जो एक क्रिएटिव का या विजुअलाइजेशन की जब हम बात करें वो चीज़ इसमें आती है। और ये आधारभूत जो है हमारे किसी भी मीडिया के, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन कि साहित्यिक राइटिंग, हर एक चीज़ में इस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको। जी, सर, लेखन से जुड़ी संभावनाएं और उसके जो फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, क्षेत्र हैं उससे जुड़े, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एक नहीं है, साहब, हजार हैं। अभी तक अगर आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं तो ज़रूर इसमें आपने महसूस कर लिया होगा कि अब तक की जो मैंने बातें कही हैं उसमें मीडिया के लिए अब एक नए रूप से लेखन को आप देखेंगे। लेखन को ये नहीं समझेंगे कि अब टीचर ने टास्क दिया है या मुझे वो पेपर भरने तो लिखना ही पड़ेगा। अब इस लेखन से आप समझ सकते हैं कि आप किसी को अपने बात, अपने मन की बात, समाज, देश, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात, साहित्य की बात, अपने इतिहास को सहेजने की बात, या कुछ नया सोचने समझने की बात को लेकर आप लेखनी स्टार्ट कीजिए अपनी, बगैर डरे, बगैर घबराए। और संभावनाओं की बात आए तो अभी हर रोज़ हमारे पास फ़ोन आता है, जैसे आज वेब का ज़माना है ना, बहुत सारी साइट्स पर कई बार बुरा भी तो लगता है, लेकिन देखिए उसमें वो लिखा जाता है घोस्ट राइटिंग, है ना। बहुत सारे लोग की भी आप मेरे लिए लिख दीजिए और उसके बाद नाम मेरा होता है ना। ऐसे ही बहुत सारे रिसर्च जो एजेंसीज हैं, टाइम नहीं है जी, रिसर्च आप कर रहे हैं, रिसर्च आपने की, डाटा आपका है, और उसको राइटिंग के लिए स्पेसिफिकली आपने एक इंग्लिश या हिंदी राइटर को कहा कि भी आप मुझे लिख के दें, आप उसको चेक कर रहे हैं, है ना, ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लैंग्वेज की परफेक्शन आपके पास नहीं है तो आप दूसरे की हेल्प ले रहे हैं, तो लैंग्वेज के लिए, राइटिंग के लिए फिर आप वेब में जाएं, अखबार में जाएं, टीवी में जाएं, स्क्रोल लिखने के लिए अलग है, जिंगल्स लिखने के लिए अलग, एक एक एड एजेंसी में, वो खाओ गगन रहो मगन आज तक चल रहा है साहब, है ना। संडे हो मंडे रोज खाओ अंडे, किसी ने लाइन नहीं लिखी, लेकिन इस 2 लाइन के मुझे ऐसा लगता है आज तक उनको जब जब वो शब्द हमारे पास आते हैं तो उनकी रॉयल्टी मिलती है। कई लाख रुपए आप डिस्कवरी पे एक छोटी सी बात कहकर आपने जो अच्छा लिखा है उसको फेमस हो जाता है। वो एक स्लोगन बहुत सारे हमारे, अगर मैं सबसे पुराने इसकी टीवी चैनल की बात करूं, आज तक, है ना, आज तक भी ये शब्द कैसे बना जी, ये किसी ने लिखा होगा, थॉट प्रोसेस में आया होगा, विजुअलाइज किया होगा, और एक चैनल का नाम आज तक, जिसमें संपूर्णता आती है ना। तो इस तरह से ये सब चीजें इस्तेमाल करें तो आपके मीडिया में, रेडियो में, टीवी में, अखबार में, कम्युनिटी रेडियो में, वेब सीरीज में, सिनेमा में, हर जगह एक व्यक्ति की जरूरत है। सीएम के पास, पीएम के पास इनके मीडिया एडवाइजर, इनके स्पीच राइटर, और इसके बाद आपके बहुत सारे रिपोर्टियर्स, बहुत अच्छे हमारे जिसमें हम कहते हैं आर्टिस्ट जो लिखते हैं, इसमें अखबारों में कॉलम लिखते हैं। आपने देखा होगा, यूनुस साहब को देखा होगा, उन्होंने विविध भारती पे, आप वैसे तो अनाउंसर, वो उसमें सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, अनाउंसर हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आप करते हैं, लेकिन आप उसमें लिखते थे। ऐसे ही जयप्रकाश चौकसी जी की बात, उन्होंने कितना काम किया आप सब जानते हैं ना, आज भी वो हमारे साथ हैं। ऐसे ही रघुमन जो फंडा, बिजनेस फंडा पर लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको देखकर हर रोज लिखना, हर रोज सीखना करना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप शुरू करें
लड़कियों के लिए खास तौर से घर बैठे बैठे आप राइटिंग का इतना काम है कि बहुत सारे लोगों की टाइपिंग में ही कन्वर्ट करनी, बहुत सारी किताबें, अब नया जमाना आ गया डिजिटलाइजेशन का, पुरानी किताबों को कन्वर्ट करके उनको टाइप करके दोबारा से लिखना और उनको नए ढंग से जो मुश्किल भाषाएं थी उनको इजी करके रीराइट करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत स्कोप है। कई 100 रुपए पर पेज पर वर्ड्स लिए जा रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा फीचर है, खुद की तसल्ली, मज़ेदार, आप कहीं बैठिए, लैपटॉप ऑन करिए और स्टार्ट हो जाइए, है ना, लिखना। देखा ही होगा आपने आजकल इस पर तो फिल्में भी बनी है। अभी हाल में राइटिंग पर मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, वो मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, ऐसा करके कई फिल्मों ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया कि राइटिंग का मतलब क्या होता है। बुक राइटर्स के लिए किया है, स्टोरी राइटर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए फिल्मों ने कई प्रमोशन में अवेयरनेस दी है राइटिंग को लेकर। तो आइए, सब लोग का स्वागत है जी। सर, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, आपका थोड़ा सा समय और लूंगी सर। नव लेखकों के लिए एक छोटी सी और आखिरी सलाह, वैसे तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, बट एक आखिरी सर ज़रूर। देखिए, ऐसा ऑफ कोर्स हम सबसे पहले अगर शुरू करें, मैं खुद जब मैंने स्टार्ट किया तो डर लगता था कैसे शुरू करें। पहले डर को भगाइए, है ना। मैंने अपनी लेखन की, जो मैंने आपको बताई लेखन कला किताब है, उसकी जो शुरुआती पन्ने हैं उसमें इसी तरह से 3-4 चीज़ें रखी हैं। पहले स्वयं से, मतलब आप सबसे सर्वे सर्वा हैं, ये महसूस करना शुरू कर दीजिए। लेखन में जब ये महसूस आपके अंदर फीलिंग आएगी तो आप हिम्मत कर पाएंगे। कट कॉपी से गुरेज नहीं है, कोई इसे बुरा कहते हैं मानता हूँ, लेकिन कट कॉपी से सीखता है आदमी। आप एक प्रैक्टिस में आइए, थोड़ा सा सीखिए, धीरे धीरे फिर आप कहते हैं ना, जैसा रंग वैसा ढंग होने लगता है। फिर इस तरह से आप सहेजना शुरू करें, है ना। आज भी मेरे पास पिछले 20-25 साल से मैंने कोई कहानी सुनी, कोई बात कोई अच्छी लगी, मैंने डायरी बनाई हुई है, कुछ शेर नोट कर लिया, कुछ इंसिडेंट आया उसको नोट कर लिया, कोई कटिंग थी न्यूज़ की, स्टोरी की, उसको कट करके रख लिया एक अपना फोल्डर बनाकर। तो सहेजना, जिसे हम कहते हैं खुद की लाइब्रेरी, हम स्टूडेंट लाइब्रेरी देखते हैं, घर की देखते हैं, लेकिन एक खुद की लाइब्रेरी में, अच्छा, एक लाइब्रेरी का मतलब ये कि आपने घर में किताबें रखी, एक आपकी दिमाग की अपनी खुद की पर्सनल लाइब्रेरी, एक छोटी सी डायरी के अंदर आप अपने थॉट्स, अपनी शेयर, अपने जो भी किसी से बात, गुस्सा, अच्छा बुरा, सब इस तरह की चीजें रखें उसमें। और सहेजना जब शुरू करेंगे तो उस सहेजने से अचानक से आपको जरूरत पड़ी, मैं अगर अपनी बात करूं, अचानक से मुझे जरूरत पड़ी या कल्चरल प्रोग्राम में जाना है, तो मैंने तुरंत से अपना वो लाइब्रेरी ऑन किया। कल्चरल प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो सब छोटी छोटी चीजें हमारे बीच में आना शुरू हुई और मैंने कल्चरल प्रोग्राम कर लिया। पॉलिटिकल प्रोग्राम करना है तो मैं एज ए मंच संचालक वहां जाता हूं, तो ये राइटिंग मेरे लिए बहुत काम आती है, मैं लिख कर लेकर जब जाता हूँ। फिर मैं पॉलिटिकल पर डेकोरम की प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल क्या होता है, माननीय राज्यपाल आते हैं जिसे हम गवर्नर कहते हैं ना, तो राज्यपाल का किस तरह से प्रोटोकॉल रहता है, ये सब चीजें लिख कर बना कर आगे आप करना शुरू करते हैं। ये सब चीजें देखना शुरू कीजिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और अच्छा भी पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सब कुछ है। आप कहेंगे कि अच्छे का मतलब क्या है, अच्छे का मतलब मैं ये चाहूँगा कि अपने जिन टीचर्स पर, जिन आपके गुरुजनों पर, जिन दोस्तों पर आपको यकीन है, उनके अंदर आपको कुछ अच्छा महसूस होता है कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग अच्छी थॉट रखते हैं, उनसे सलाह लेकर कि वो कैसा पढ़ रहे हैं उन किताबों को, और क्या वो किताब जो वो पढ़ रहे हैं फिर आपको उससे प्रेरणा मिल रही है, आपके इंटरेस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या उस किताब को, उस बुक को, उस कहानी को किसी दूसरे से क्रॉस की, सर मैं ये पढ़ना हूँ, मैडम ये पढ़ रहा हूँ, दोस्त ये पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ सलाह लेने से कुछ चीज़ें अपने इंटरेस्ट की पढ़ना शुरू कीजिए। कई बार गड़बड़ हो जाती है, भी एक ही चीज़ पर लोगों ने 20 सवाल लिख दिए, है ना। कई बार बुरा साहित्य भी, जिसे हम गंदा साहित्य भी कहते हैं, बुरा साहित्य भी कहते हैं, या ऐसी चीज़ जो एक ही बात को गलत ढंग से पेश करती है ना। क्योंकि लेखन है, लेखन का मतलब वो तो ताकत है, मीडिया है। अब उसको अगर मैंने बुरी नीयत से किया तो वो बुरा हो जाएगा। अच्छी नीयत से, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आप जो चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे कर सकते हैं। जरूरत है इस बात की वो सकारात्मक हो। तो ये सकारात्मक का पता लगाना, किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों से मिलना, पुराने लोग हैं खास तौर से, उनसे जरूर मिलकर कुछ देर उनसे बैठ के बातें करें आप, जो इस फील्ड के हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं।
और उनसे परिचय करें, उनसे इंटरव्यू लें। 2-1 लोगों को अपना ज़रूर साथ रखें। कुछ लिखना चाहते हैं, कोई सीनियर्स को, कुछ अपने एक को उद्देश्य ज़रूर बनाएं कि प्राची आप काम कर रहे हैं तो आप किसी को भी जिसको आप चाहते हैं कि एक रिव्यूअर के नाते वो आपको रिव्यू करें, है ना, वो आपको कहे कि आपके कोई टीचर, आपके फादर, आपकी मदर, भाई बहन कोई हो सकता है कि एक बार मुझे देखिए, अपने दोस्त को दिखाइए, बार बार उसको दिखाकर प्रैक्टिस कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, कहानियों से। मैं कहूँगा एक छोटा सा वो स्लोगन लिखना शुरू कीजिए, हाईक्यू लिखना शुरू कीजिए। हाईक्यू में कहते हैं कि सबसे छोटी कविता, जापानीज कविता कहते हैं 3-5-3, रे दुराचारी ये महिला बेचारी तूने क्यों मारी, जी, है ना। इस तरह से कहते हैं रे दुराचारी जननी हमारी तूने क्यों मारी, या ऐसे हाईक्यू लिखने की कोशिश की हमने। फिर छोटे छोटे स्लोगन लिखे आप इस पर, शेरो शायरी करें, कविताएं लिखें जिससे लोगों को अपनी बात रख सके, कोट लिखना शुरू करें और देखेंगे आप धीरे धीरे फिर आप सिंसियर होते चले जाएंगे, फिर आप मेहनत करना शुरू करेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें आपसे जुड़ेंगी जी, है ना। एक अच्छी कलेक्शन आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आज हम इस इंटरव्यू को यहीं तक सीमित रखते हैं। आशा करते हैं सर दोबारा हमारे पास अपना समय निकाल कर आएंगे और हम आपसे अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।